हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सी। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है एंटी डिसेंट्रिक। तो क्या होते हैं एंटी डिसेंट्रिक? दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट डिसेंट्री आर कॉल्ड एंटी डिसेंट्रिक। वो दवाएं जो डिसेंट्री को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डिसेंट्रिक। अब क्या होता है डिसेंट्री? तो डिसेंट्री इज़ ए बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉज पेन, फीवर एंड डायरिया। तो डिसेंट्री क्या होता है? तो ये एक बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया तो जानते हैं, पैरासाइटिक भी एक क्या है? बीमारी कॉज करने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसी का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो डिसेंट्री क्या है? ये बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है लोअर इंटेस्टाइन के अंदर। अब उसमें क्या होगा? तो उसमें आदमी को दर्द होता है, फीवर यानी बुखार हो जाएगा आदमी को, और क्या होगा? डायरिया होगा यानी उसको लूज मोशन हो जाएगा, दस्त वगैरह आएंगे। अब उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाएं हैं? तो सबसे पहला जो है वो क्या? इपिका कुन्हा। क्या है? इपिका कुन्हा। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है? तो इसका राइजोम्स यूज़ होते हैं या इसका रूट यूज़ होता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? सिफेलिस इपिका कुन्हा। क्या है? सिफेलिस इपिका कुन्हा। और इसकी फैमिली है रूबियासी। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है फेनोलिक एल्केलॉइड्स या इमेटिन। क्या है? इमेटिन। अब इस किस काम के लिए यूज़ होता है? तो जाहिर सी बात है ये डिसेंट्रिक को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, तो हम कह देंगे इट इज़ ए एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। और क्या है? इट इज़ यूज्ड इन वूफिंग कफ। ये वूफिंग कफ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। वूफिंग कफ क्या होता है? ये खांसी की एक टाइप होती है, आदमी को कफ होता है, खांसी आती है, तो ये वाली जब मतलब इसका एक अलग टाइप का जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये खांसी आती है, तो उसमें आदमी को क्या होता है? खांसी आती है, उसके बाद फिर बहुत लंबी सी सांस लेता है। ऐसे मान लीजिए कि खूब तेज़ खांसी आती है, आती रहती है, लगातार आती है, फिर उसके बाद सांस लेता है, ऐसे करता है ना आदमी, सांस लेता है, एक राहत की सांस लेता है। तो उसी को बोलते हैं क्या है कि आदमी को ना जब लगातार खांसी आती है तो फिर एक आह की आवाज़ निकलती है, वो क्या होता है? वूफिंग कफ। ठीक, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा यूज़ होती है। और इट इज़ यूज्ड एज अमीबिसाइडल एजेंट टू ट्रीट अमेबिक डिसेंट्री। और ये कह रहे हैं कि ये एक अमीबिसाइडल है, यानी अमीबा को किल करने के लिए भी ये क्या होता है? यूज़ होता है। अगर जो डिसेंट्री है वो अमीबा की वजह से हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या है? ये यूज़ होता है। इसमें एक ही दवा है, सिर्फ एक ही दवा का एग्जांपल दिया गया है। दूसरा क्या पढ़ना आपको? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी मैंने इसको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, फिर भी देखते हैं। तो एंटीसेप्टिक आर दोज ड्रग्स विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट देयर ग्रोथ ऑन लिविंग टिश्यूज़ लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो एंटीसेप्टिक वो दवाएं होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं? या तो किल करती हैं या उनके ग्रोथ को रोकती हैं लिविंग टिश्यूज़ पे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट आर दोज ड्रग्स विच किल और इनहिबिट देयर ग्रोथ ऑन नॉन लिविंग टिश्यूज़ लाइक, यहाँ आई ज़्यादा हो गया, इसको काट दीजिए, लाइक क्लोथ्स, सर्जरी टूल्स, यानी सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है? तो ये वो दवाएं होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे काम करती हैं, उन पे यूज़ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़ा हो गया, कपड़े में अगर कपड़े में क्या है? बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस हैं, तो उसको अगर इससे धुलते हैं तो क्या होगा? वो बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे। ऐसे ही जो सर्जरी करने जाता है, कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो उसके जो टूल्स होते हैं ना, उसको एक बार क्या करते हैं? वो डिसइंफेक्टेंट से धुल देंगे ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं मर जाए, फिर उनको स्टेराइल भी किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? नॉन लिविंग पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बेंजोइन। तो इसका बेंजोइन का कौन सा पार्ट यूज़ होता है? बाल्समिक रेजिन यूज़ होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? स्टाइरेक्स बेंजोइन।
और इसका जो फैमिली है वो क्या है, स्टाइरेकेसी और बेंजोइक एसिड इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। अब इसका यूजेस क्या है, तो दो यूज तो इसके यहीं से बना दीजिएगा, एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक, तो ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक की तरह से यूज़ होता है, दूसरा इट एक्ट्स एज एक्सपेक्टोरेंट, और ये क्या है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह से यूज़ होता है, यानी खांसी वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और कैसे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक्स, और ये कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है और डायूरेटिक्स के तौर पे। कार्मिनेटिव्स वो दवाएं होती हैं जो जीआईटी को हमारे क्या है उसका रेगुलेशन बढ़ा देती हैं, और जो क्या कहते हैं गैस वगैरह होता है अगर पेट में तो उसको क्या करती है, एक्सपेल आउट करती हैं, बाहर करती हैं निकाल के। और डायूरेटिक्स होती है जो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को क्या करती हैं, कम करती हैं, यूरिनेशन को बढ़ा के। ठीक, ये क्या करती हैं, यूरिनेशन को, यानी बहुत ज़्यादा आदमी को पेशाब करवाती हैं और उससे क्या होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। अब दूसरा जो है वो क्या, मिर। तो मिर का क्या यूज़ होता है, तो इसका रेजिन यूज़ होता है। ठीक, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कोमीफोरा मोलमोम, और बर्सीरेसी इसकी क्या है, फैमिली है, और इसका अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसका यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह से यूज़ होता है। अब एक और एग्जांपल है वो क्या है, नीम, जो आप अच्छे से जानते हैं, नीम का पेड़ होता है, तो इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, इसका पूरा पार्ट ही, पूरा जो पूरा पेड़ है ना, होल प्लांट ही यूज़ होता है इसका। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो वो है अजाडिराचिटा इंडिका, क्या है, अजाडिराचिटा इंडिका, और मिलियासी इसकी फैमिली है, और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या है, निम्बिडीन और एजाडिराचिटिन। ठीक, अब ये किस काम के लिए यूज़ होता है, तो एंटीसेप्टिक के लिए यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, और इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरियल फीवर, अगर किसी को मलेरिया वाला बुखार हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर टीथ क्लीनिंग, दांतों को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके लोग क्या बोलते हैं, दातुन जिसको बोलते हैं, मिसवाक बोलते हैं, तो वो बना लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट पायरिया, और ये पायरिया को भी ठीक करने के लिए क्या है, यूज़ होता है। तो पायरिया एक तरीके का क्या है, हमारे मुंह के अंदर की बीमारी है, जिसमें ज़्यादा जो उसका मेन सिम्टम है वो क्या है कि मुंह के अंदर से बदबू आती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है। वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जब रहने लग जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं मसूड़ों के अंदर, तो वहाँ से बहुत बदबू आती है। इट हैज़ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो क्या, इंसेक्ट को किल करने की। जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह के अंदर कि जब चावल वगैरह रखते हैं, स्टोर करते हैं, गेहूं हो गया, तो उसके अंदर क्या है, नीम की पत्तियां डाल देते हैं बहुत सारी, तो उसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। समझ में आ रही बात, तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी कीड़े वगैरह को मारने की शक्ति इसके अंदर होती है। एक और एग्जांपल है वो क्या है, टर्मरिक, बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। ठीक, इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो राइजोम यूज़ होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो कुरकुमा लोंगा, क्या है, कुरकुमा लोंगा लीन, और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, जिंजीबेरासी, और कुरकुमिन इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। तो ये भी एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। इट इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है। अब एक टॉपिक और है इसमें, वो क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग, ये काफ़ी फेमस है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो क्या होता है एंटी मलेरियल, तो बहुत आसान सी बात है कि जो दवाएं मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो इसके ड्रग, कौन से ड्रग इसमें यूज़ होते हैं, तो उसका नाम क्या है, सिनकोना। क्या है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका क्या एग्जांपल, सिनकोना। इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो बार्क यूज़ होता है इसका। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स वो क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिनकोना सुसीरुब्रा। क्या है, सिनकोना सुसीरुब्रा, और किताबों में कुछ और भी है लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, सिनकोना सुसीरुब्रा। और रुबियासी इसका क्या है, फैमिली है, और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है सिनकोनिडीन या क्विनिक एसिड। क्या है, सिनकोनिडीन या क्विनिक एसिड। अब इसका यूजेस क्या है, तो एक तो इसका यही हो जाएगा कि ये मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, और क्या, ये एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ होता है। एनाल्जेसिक वो दवाएं होती हैं जो दर्द को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, पेन किलर जो होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग एनाल्जेसिक। और किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक, और ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होता है। ठीक, और किस तरह यूज़ होता है, इट हैज़ बैक्टीरियोस्टेटिक प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये दवा खाएं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ आपके उसमें बॉडी के अंदर नहीं होगा।
एक एग्जांपल और है एंटी मलेरियल ड्रग की, वो क्या है आर्टिमिसिया, और इसका क्या है फ्लावर हेड यूज़ होता है, यानी फ्लावर है जो जो फूल है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो यूज़ होता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है आर्टिमिसिया सीना, और फैमिली इसकी है एस्टेरेसी। क्या है इसकी फैमिली एस्टेरेसी, और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो है सेंटोनिन। और इसका यूज़ क्या है तो एंटी मलेरियल ड्रग है, तो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, और ये राउंड वॉर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये राउंड वॉर्म एक तरीके का पैरासाइट होता है, इसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कैसा होता है। ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया और भी जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उसके फीसेस के अंदर, उसकी टट्टी के अंदर ये पाए जाते हैं। फिर वो मिट्टी में आ जाते हैं और आदमी कोई नंगे पाँव मिट्टी में चल रहा है और कहीं पे उसके स्किन में कट है तो वहाँ से वो क्या है बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, या किसी के तरीके या किसी दूसरे तरीके से अगर आदमी के माउथ में आ गए तो भी वो क्या है बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और पेट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके फिर ये क्या करते हैं अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से आदमी को बहुत सारी दिक्कतें ये क्रिएट करने लग जाते हैं। और भी इसकी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन आपको यहाँ पे ये टॉपिक उसका नहीं है तो इतना आप समझ लीजिए बहुत है। तो उसको भी किल करने के लिए क्या है ये इसको यूज़ किया जाता है। एक टॉपिक और है वो क्या है ऑक्सीटोसिक। तो ये क्या होता है, इट इज़ सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो चाइल्ड बर्थ में क्या करता है हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, यानी बच्चे को पैदा होने में ये आसानी करता है। इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है किसमें, इन यूटेरिन या यूटरस, यूटरस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो फिर क्या होता है बच्चा आसानी से बाहर निकलता है। एंड और दूसरा इसका काम क्या है, एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और बच्चा पैदा होने के बाद फिर ये क्या है मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है तो वो है एर्गोट। क्या है एर्गोट, इसको बहुत पूछता है, आप देखेंगे पिछले पेपर तो एर्गोट के बारे में बहुत पूछ रखा है। एर्गोट का यूजेस क्या है, किस लिए यूज़ होता है ये, तो ये इसका यूजेस पूछता है खास तौर से। एर्गोट का जो कौन सा पार्ट यूज़ होता है तो स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। एर्गोट कहाँ से मिलता है, हमको फंगस से मिलता है तो उसका स्क्लेरोटियम यूज़ होता है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है तो क्लेविसेप्स पुरपुरिया, क्लेविसिपिटेसी इसकी फैमिली है, और इसके अंदर इंडोल एल्केलॉइड या पेप्टाइड एल्केलॉइड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, तो इसका यूज़ क्या है कि चाइल्ड बर्थ में यूज़ होता है। इट हेल्प्स इन लैक्टेशन, और ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, लैक्टेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक, दूध का पैदा होना, तो उसमें भी ये क्या करता है हेल्प करता है। और कहाँ पे ये इसका यूज़ है तो इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन, और अगर किसी को माइग्रेन है यानी आधे सर का दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। अब एक टॉपिक है विटामिन, काफ़ी फेमस है। तो विटामिन्स क्या होते हैं तो विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो विटामिन्स क्या होते हैं तो विटामिन भी इसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, विटामिन वाइटामिन्स। तो विटामिन क्या होते हैं तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे सब्सटेंस का ग्रुप होता है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को क्या है ज़रूरत होती है, यानी हमारे बॉडी का कोई सेल है या कोई ऑर्गन है उसको काम करने के लिए अच्छे से हमको विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन हैं उसको वो अच्छे से होते रहें, नॉर्मल तरीके से होते रहें, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प करते हैं विटामिन। और कहाँ पे काम करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज कोई बच्चा है अगर उसको विटामिन्स की कमी हो जाएगी तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, तो ये इस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक है शार्क लिवर ऑयल और एक है कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, ये दोनों क्या है फिश हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट यूज़ होता है तो फिक्स ऑयल यूज़ होता है, और इसमें भी फिक्स्ड ऑयल या लीवर ही मतलब डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। शार्क लिवर ऑयल इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, हाइपोपिरियन ब्रेवी रोस्ट्रिस। क्या है हाइपोपिरियन ब्रेवी रोस्ट्रिस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसकी जो फैमिली है वो है करचार हिनिडे, और विटामिन ए इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक, और ये किस लिए यूज़ होता है तो इट इज़ यूज्ड इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी है तो उसमें ये यूज़ होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। और कहाँ पे यूज़ होता है ये, इट इज़ एन एंटी ज़ीरोफ्थेल्मिक फैक्टर। ये क्या है एंटी ज़ीरोफ्थेल्मिक फैक्टर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आँखों में ना एक बीमारी होती है ज़ीरोफ्थेल्मिया, यानी आँख जो है आँखों का जो पानी होता है वो सूख जाता है,
तो उसमें भी क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, कॉड लिवर ऑयल, तो इसके अंदर भी फिक्स्ड ऑयल और लिवर पैच, इसका फिक्स्ड ऑयल यूज़ किया जाता है या लिवर यूज़ किया जाता है। और गैडस मेरुआ इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और गैडीडे इसकी फैमिली है। विटामिन ए इसके अंदर भी पाया जाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट। ये डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होता है, यानी कोई खाना हम लोग खा रहे हैं तो उस खाने को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए, यानी सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो उसमें मौजूद हों, ठीक। और बहुत बड़े बड़े डब्बे बिकते हैं इसके डाइटरी सप्लीमेंट के। और क्या है दूसरा इसका यूज़, इट इज़ यूज्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ विटामिन ए। और ये भी क्या है, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए यूज़ होता है, या विटामिन ए की ज़रूरत है तो उसको पूरा करने के लिए ये यूज़ होता है। एक टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम आप लोग जब आएंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर में, तो उसमें एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। क्या है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसमें आप ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, विटामिन्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, कैसे काम करते नहीं करते, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो एंजाइम होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको ये लोग बढ़ा देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ये कौन, एंजाइम। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, यानी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, टूटता है, डाइजेस्ट होता है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं, यानी और अच्छे से खाना ये डाइजेस्ट करवाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है एंजाइम की जो आपको पढ़ना है, तो वो है पपाया। पपाया नहीं, पपीता। तो इसका क्या यूज़ होता है, लेटेक्स ऑफ ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स। तो जो हमारे क्या कहते हैं, जो कच्चा पपीता होता है, हरा पपीता जो होता है, यानी हरा जो फ्रूट है वो या उसका पत्ता, उसका लेटेक्स निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जब उसके पत्तों को तोड़ते हैं या उस फल को तोड़ते हैं तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ मटेरियल निकलता है, कुछ सब्सटेंस निकलता है, वो क्या होता है, लेटेक्स होता है। ऐसे ही जो पपीता होता है उसका जो आप फल तोड़ेंगे, जो कच्चा होता है ख़ास तौर से, या जो उसकी पत्तियां होती है उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है, दूध जैसा कोई सब्सटेंस निकलता है, कोई चीज़ निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। ये जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, कैरिका पपाया और कैरिकेसी इसकी फैमिली है। और इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, यानी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग डिस्पेप्सिया, यानी अगर पेप्सिन की कमी हो गई है किसी को तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि हमारे स्टमक में पेप्सिन होता है जो क्या है हमारे डाइजेशन में काम आता है, तो अगर उसकी कमी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए ये क्या है, यूज़ होगा। आप पपीता खाइए। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। गैस्ट्रिक यानी हमारा जो ये जीआईटी है पूरा, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो खाना, पपीता का खाना क्या है, फ़ायदेमंद है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये खाने के डाइजेशन में क्या हेल्प करता है। और कहाँ पे, इट इज़ यूज्ड एज लीवर टॉनिक, और ये लीवर के लिए एक तरीके से टॉनिक का काम करता है, यानी उसको एकदम पावरफुल बना देता है, मजबूत कर देता है। एक और है इसमें एग्जाम्पल, वो क्या है, डायस्टेज। क्या है, डायस्टेज। डायस्टेज हम लोग बोलते हैं जौ, जिसको एक गेहूं के टाइप का एक गेहूं के टाइप की एक क्या है, समझ लीजिए अनाज है, ये गेहूं से थोड़ा छोटा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टेज बोलते हैं। बार्ले ग्रेन इसका यूज़ होता है, यानी जो बाल होती है ना ऊपर, जो जहाँ पे फल लगता है, आपने गेहूं देखा होगा, धान देखा होगा, ऐसे ही जौ क्या है, गेहूं के मौसम में होता है, यानी या तो गेहूं बोते हैं बहुत सारे लोग, या तो जौ बोते हैं। तो इसका भी क्या है, ऊपर फल आता है, ठीक है, वही फल जो उसका होता है गेहूं की तरह से, उसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, होडियम वुल्गेरी। क्या है, होडियम वुल्गेरी। और पोएसी इसकी क्या है, फैमिली है। क्या है, पोएसी इसकी फैमिली है। और इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, वो क्या है, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स या माल्टोज। क्या, अमाइलोलाइटिक एंजाइम या माल्टोज पाया जाता है। तो इसका यूज़ क्या है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज लेग्जेटिव, ये लेग्जेटिव के तौर पे यूज़ होता है। लेग्जेटिव का मतलब, जैसे कि मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत तगड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्ज़ हो गया बहुत तगड़ा,
तो उसमें इसको यूज़ करते हैं लेग्जेटिव के तौर पे, ताकि उसका जो स्टूल हो ढीला हो और आसानी से बाहर निकल सके। और कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज़फुल इन कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। अगर किसी को क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन रहता हो लंबे समय से, अगर 1 महीने वो लगातार क्या है जौ की रोटी खा ले, तो उसका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। और तीसरा क्या है? पैनक्रिएटिन। ये पैनक्रिया से मिलने वाला एक सब्सटेंस है पैनक्रिएटिन। तो ये कहाँ से मिलता है हमको? एनिमल से मिलता है और प्लांट से भी मिलता है, ठीक। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो कोई ख़ास इसका बायोलॉजिकल सोर्स नहीं है, बहुत सारे जानवर से या प्लांट से इसको निकाल लिया जाता है। ऐसे इसकी फैमिली भी कोई फिक्स नहीं है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये तीनों ऐसे हैं जो हम लोगों के खाने को हज़म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका क्या यूज़ है? इट ब्रेक डाउन वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। तो ये अलग अलग हमारे जो अलग अलग टाइप के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोग खाना खाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने में ये क्या होते हैं? यूज़ होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है इसका यूज़? इट एब्जॉर्ब एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो हमारे लिए ज़रूरी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है। और किस काम में आता है? इट इज़ यूज़ टू ट्रीट पैनक्रियाटिक कैंसर। अगर किसी को पैनक्रियास के अंदर कैंसर हो गया है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है ठीक करने के लिए। एक एग्जांपल और है एंजाइम की, वो क्या है? यीस्ट। क्या है? यीस्ट। ये भी एक तरीके का क्या है, समझ लीजिए फंगस ही है, ठीक। तो ये जो यीस्ट है ये पूरा ही ऐसे ही दाने आते छोटे छोटे, इसके एक तरीके का फंगस होता है। तो यूज़ होता है ये, आपने देखा होगा रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं उसमें रेज़ करने के लिए, उसको यानी एक तरीके से आटे को फुलाने के लिए ये यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको खमीर बोलते हैं, ठीक। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? सैक्रोमाइसेस। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है? साइक्रोमाइसेटेसी। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो क्या? मेन जो है वो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अलग अलग पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, बियर। अल्कोहल बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। ऐसे इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड इंडस्ट्री टू रेज टॉफ। और आप जो ब्रेड कंपनियां होती हैं जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनता है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उसके अंदर क्या है आटा जो होता है, आटा, तो उसको क्या कहते हैं रेज़ करने के लिए, उसको फुलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और तीसरा क्या? इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा क्या है? सोर्स है हमारे लिए। ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 था स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने दूसरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं कि जो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने पूरे क्या सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड कर दिए हैं, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल जिन बच्चों ने उनसे एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज टॉप किया, उनका भी इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इंटरव्यू देना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं था कि उन सब का इंटरव्यू लिया जाए। तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।